इतने बड़े जहेज के नाम पे भिकमंगे हो गए हैं, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। कुबड़े बुलेट कुबड़े। इस कुबड़े से पूछो, बुलेट की गद्दी है यहां, तेरा कूला है उधर, तो तू काय पे रखेगा? मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि जिंदगियों में बहारें आ जाए। आज ये कुबड़े भी बुलेट। एक गांव में ना, कुबड़ा गांव का नाम नहीं लूंगा वरना ये कैच कर लेते हैं। एक गांव का कुबड़ा ना, उसे साहब कई उसने रिश्ते छोड़ दिए। अरे बुलेट नहीं मिलेगी तो फायदा ही क्या? अरे यार ढंग से चला नहीं जा रहा, चल लिया तो टेढ़ा टेढ़ा, एक गज जगह में अकेले ही चल लिया। यू कूला उधर है, ये इधर है, मगर फिर भी नियत देखो, बुलेट मांग रहा बुलेट। गांव का एक लड़का था, उसे बुलेट मिल गई, बोले मैं तुम्हारी बुलेट संभाल दूं। उसने पिकअप ना हाई कर दिया और उसने कहा खड़े होके, वो किक मारने वाली थी, बोले खड़े होके इस पे किक मारो। और जब उसने खड़े होके किक मारी है, बुलेट ने जब फेंका कुबड़े को, उधर जाके गिरा, दूसरा कूला भी टूट गया। अब मेरे पास, मैं तकरीर कर चुका था, मेरे पास फोन है, बोले हजरत कुबड़े का टूट गया कूला। मैंने कहा क्या मतलब? बोले ऐसे ऐसे बात है। यार कुछ तो होना चाहिए यार, कुछ तो हमें गैरत होनी चाहिए। हजरत उमर बोले कौन है जो उस लड़की को अपने निकाह में लेगा? एक बेटा जिनका नाम हजरत आसिम था, वो तैयार हो गए, उनका रिश्ता हो गया। कैसे रिश्ते ढूंढते थे, कैसे रिश्ते तलाशते थे, और हम और तुम, अल्लाह, अगर हदीसें पढ़ो ना तो मुंह को कलेजा आता था, कलेजा। ये हमारे तुम्हारे कारनामे ही है जो हम तुम बहुत ज्यादा मुसीबतों में, आफतों में फंसे हुए हैं जी। वरना पहले के लोग कितने सीधे सच्चे थे, कितने प्यारे थे यार। ए बच्चों, पिटाई भी कर देता हूं, मैं मदरसे में रहता हूं, समझे? कितने सीधे सच्चे बच्चे थे और कितने अच्छे लोग थे पहले। अल्लाह समद, कितना दिल में एक दूसरे को हमदर्दी थी। किसी का छप्पर चढ़ रहा है, किसी को काम हो रहा है, आवाज देते थे तो सब आ जाते थे। तहमद यहाँ पे रखा और लगाई बल्ली और आवाज लगाई, सबने छप्पर चढ़ा दिया जी। और आज नीयतें खराब, नीयतें खराब, इतनी खराब है नीयत। जलन, हसद, कीना, बगावत निरा भरा पड़ा है अंदर से। बस बाहर से मिल लिया, हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और ये खोपड़ी इतनी बुरी हो गई है, इतनी बुरी हो गई है। अब तो अगर भैंस पल रही है ना अपनी, तो भैंस अपनी पल रही हो, बरसीन हाजी जी का कट रहा जी। हाँ, यही दूध खुद पियो और बरसीन राख लगाए हाजी जी तो उसमें बरसीन में। अल्लाह के बंदो कुछ तो सोचो। नबी ने फरमाया, हदीस सुनो, आका फरमाते हैं, आका बयान करते करते रो गए, आंखों में आंसू आ गए। सुनने की बात है। अब जब रोए, आंखों में आंसू आए, तो सहाबा ये समझे ना कोई तकलीफ हो गई आका को। पता नहीं पेट में दर्द हो, कहीं दर्द हो, या क्या बात याद आ गई। सहाबा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आका आंखें खोल ले तो हम कुछ कहें। आका ने आंखें खोली, सहाबा ने अर्ज किया, कहा आका हम कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने आप पर कुर्बान, माल आप पर कुर्बान, बताओ क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? मेरे नबी ने फरमाया, जो तकलीफ, जो परेशानी वो मैं देख रहा हूं। क्या कहो लोगों सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा खाने पीने का सामान जमीन से होता है का जी हाँ, का पानी ऊपर से बरसता का जी हाँ, का जमीन अनाज पैदा करती है और आसमान पानी देता का जी हाँ, का एक जमाना वो आएगा, एक दौर वो आएगा, जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। आज वो दौर, अब मेरे नबी, वो सहाबा ने अर्ज किया, आका कब होगा वो दौर? कौन सा होगा
जितने यहां से यहां तक भाई और बहनें सब अपने अपने गिरेबान में झांकना और मेरी इस बात को पकड़ना। कौन सा होगा वो दौर? नबी रो करके बोले, कहा वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें आधे आधे नंगे हो जाएंगे, कपड़े पहनेंगे तो आधे आधे पहनेंगे, बारीक पहनेंगे, फैशनीले कपड़े पहनेंगे, बेहयाई करते करते घरों से मैदान में बाहर निकल आएंगे और उस बेहयाई को, उस फैशन को लोग अच्छा तसव्वुर करेंगे। आज देख लो, मैं तुम्हें आईना दिखाऊं अपना, मैं भी तो तुम में से ही हूं। कल कोई तुम्हारी इस बस्ती में, क्या नाम है, जाहिदपुर, इस बस्ती में देख लियो, अगर शादी हो ना 50 औरतें हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। वो इतने बड़े पलाजो जी नहीं है क्या, वो शरारे गरारे और क्या क्या है नाम बताते रहो, समझे, भूल गए, शरारे गरारे पलाजो, बाज बाज तो दोबरा लपेटे फिर रही है, शामियाना शामियाना। अपनी तो चुटिया छोटी सी है, बाल रहे नहीं, खरीद के लाई इतना बड़ा जूड़ा और यहां बांधा जैसे प्याल का पूला, और उसमें ठोकली गुलमेखे 10-20 चिमटियों के रोके फिर रही हो। क्या जिंदगी आ गई यार। अच्छा, मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना हंसाने के लिए ना, जरा देखियो अभी तो, ऐसे कपड़े पहन के बाप के सामने है, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, मामू के सामने, भाई के सामने, अब बेहाई हो गई। अब कौन बचा? अब्बा भी देख रहा है मगर आंखों पे चर्बी अब्बा के भी। वैसे चौराहे पे खड़ा हो जाए ना तो इतने मोटे मसले झाड़ेगा, तो मोटे मसले क्या पूछ लो मुफ्ती सुलेमान से, गलत बोल रहे हो तो चौराहों पे फतवे। और हमारे घर के ये हालात, इस माँ को चाहिए, माँ को कि अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाए, मगर माँ क्या दुपट्टा उड़ाएगी बेचारी, ये तो खुद वो बड़ा बाला जैसे 2 लुंगी सिलवा के उसमें खोप लगवा लिया। अम्मा और आगे साहब बेटी से कौन किसे सुधारेगा? जो सुधारने वाला था वो ही बिगड़ा हुआ। चलो अब्बा को छोड़ो, अम्मा को छोड़ो, थोड़ी उम्मीद मुझे जो की जा रही थी ना इन नौजवानों से की जा रही है। यार तुम तो ऐसे हो जाओ ना, अपनी बहन के सर पे आंचल रख दो जी, मगर तुम पे भी अफसोस है मुझे। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? नचकैया, नचकैया भाई रखेगा क्या? जो शादी में डीजो पे कूले मटकाने वाला, घोड़ों की तरह कूदने वाला, गंदे गंदे गानों पे नाचने वाला, डांस करने वाला, शराब बियर पी करके डीजो पे नाचने वाला अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा क्या? नहीं। कौन भाई रखेगा? जो चूड़ी और कड़े पहनने वाला हो, जो गले में चैन पहनने वाला हो, जिसकी घुटने पे पैंट फटवी हो, जो गैर लड़कियों से मोबाइल पे बात कर रहा हो, जिसकी पैंट इतनी नीची और मेरा सड़ा हुआ नेकर दिख रहा पीछे से जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर। अल्लाह के बंदे, नेकर ही धो लिया होता। सिर्फ हद हो गई है। अरे कौन सुधारेगा? कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जी बेशक बेशक, कुरान कहता है अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मगर कहां पढ़ रहे कुरान? अभी जरा सी शादी हो जाए फिर देखियो डीजे
और बाज गांव में तो कंपनी आ रही है, कंपनी है। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता। नाचने वाली औरतें आ रही है, औरतें नचनिया, और वो हाथ नहीं आ रही है ना, तो इन्होंने मर्दों को ही वही उल्टे सीधे क्रीम पाउडर ला, उन्हें औरत बना डाला, उन्हें भी नचा डाला। तोबा 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 तोबा, ला हौला वला कुव्वत। अच्छा एक बात ठंडे दिमाग से, मेरी बहनें भी बैठी होंगी, आप सोच रहे होगा सैयद साहब कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर कहीं कंपनी चल रही है, वो डांस पार्टी चल रही है, नाचने वाला ये प्रोग्राम मान लो कोई है, वहां पे उनमें एक आदमी होता, बाकी नाचने वाली औरतें होती, वो गंदे गंदे शेर कहते हैं एक दूसरे को, कहते नहीं कहते, गलत तरीके से छेड़ाछाड़ी करते हैं। अब्बा भी उसी महफिल में है, बेटा भी उसी महफिल में, अम्मा भी उसी महफिल में है, बेटी भी उसी महफिल में। अब शर्म हया गैरत, इससे ज्यादा कुछ और हो सकती है? बताइए, इससे ज्यादा बेगैरती और कुछ हो सकती है? अब्बा जा रहा, वो भी झूमता हुआ पैसे दे रहा, ले साहब, उसे ये पता नहीं है मेरी बेटी देख रही है, मेरा बेटा देख रहा, मेरी बीवी देख रही, अम्मा देख रही, कोई परवाह नहीं। शैतान सर पे सवार है। पीछे से बेटा नाचता हुआ गया तो वो भी नोट देकर आ रहा। यार कम से कम तुम अगर किसी की इज्जत बचा नहीं सकते हो ना, तो अपनी बहन बेटी को बेइज्जत तो मत करे ना हम जी। अगर हम किसी की इज्जत नहीं बचा सकते हैं तो किसी की अपनी बहन बेटी को बेइज्जत तो नहीं करना चाहिए। बोलो बोलो, करना चाहिए क्या? बोलो अल्लाह अल्लाह। जरा सुनो प्यारे, सुनो, आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने किस्म के बोलियो? पीछे वालों समझ में आ रही है सबके? कितनी किस्म के बोलो? उनमें से एक तो माँ बाप का नाफरमान है और दूसरा है दयूस। दयूस किसको कहते हैं? माँ बाप सुन ले। दयूस उस माँ बाप को कहते हैं जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहनी हैं, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिसकी बेटियां छतों पे मोबाइल लेके टहल रही हैं, जिसकी बेटियां बाल लहराती हुई इस्लाम को दाग दाग कर रही हैं, जिसकी बेटियां खिलाफ शरअ बेपर्दा घूम रही हैं, और वो उसके पहनने ओढ़ने चलने फिरने से माँ बाप राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता जी। कोई माई का लाल हो तो इस हदीस को काटो। जो भी बोलता हूं डंके की चोट पे बोल के जाता हूं। कोई माई का लाल इस हदीस को नहीं काट सकता, तो फिर हम कहां? और दयूस वो शौहर है। बाज बाज शौहर भी कम थोड़ी है ना। नहीं नहीं, बीवी मिल गई, अब समझ रहा जन्नत की हूर की परी मिल गई साहब। अब मेलों में लिए घूम रहे, मेलों में चूरन चाट के पत्ते खिला रहे, पत्ते झूला झुला रहे, झूला। साड़ी पहना ली, जैसे साड़ी का कलर वैसे ही आंखों के पटलों का कलर, वैसे ही जेवर। अब दोस्तों से मिला था, फिर रहे बोले शी इज माय वाइफ। अब हो रही ये मेरी बीवी, वो भी कर रही है हेलो। तौबा तौबा, डूब के नहीं मरा गया। ऐसे हालात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो भी ना, जब मोटरसाइकिल पे बैठेगी तो यूं पांव पे पांव रख के ऐसे करके बैठेगी, और शौहर का बाज बाज देखो बुरकौड़े हुए होगी, शौहर के कोई गले में हाथ डाले पड़ी है, कोई शौहर की बगलों में हाथ डाले पड़ी है, कोई शौहर की कमर पकड़े पड़ी है, कहीं मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़े और गिर जाए, मर ना जाए, बचा लूंगी मैं। और ये जा रहा 80 पे, क्योंकि शादी में फ्री की मिल गई अपाचे, तो ये जा रहे। और नया चलैया घुसेड़ दी गन्ने की ट्राली में, बजाय ब्रेक लगाने के एक्सीलेटर दबा दिया। और ये हंसने की बात नहीं, ये हंसने की नहीं, ये नसीहत हासिल करो। अल्लाह अल्लाह, बात वहीं पर लेकर के चलो। बात निकल आई, नबी के फरमान को जरा देखो। नबी फरमाते हैं, आका ने फरमाया सहाबा के दरमियान अगर किसी की 3 बेटियां हो और वो तीनों की
सही परवरिश कर दे, नबी फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अगर किसी की 2 बेटियां हो, नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा अगर किसी की 1 हो, नबी ने फरमाया वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों से जन्नत भी मिल रही है, और बेटियों की परवरिश गलत करने पर रुकावट भी जी। एक बात और कहूंगा, वो भी सुन लियो कर्रा दिल करके जरा। अक्सर तकरीरों में मेरी बात ये चल रही है,